हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सबकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का। आज जो हम 3.2 आज इस क्लास में पूरे खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा और अगर आपको क्लास पसंद आए तो एक क्लास अपने दोस्तों के साथ भी पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हमारा रोज का विचार रहता है। आज का विचार क्या है हम उसको सुनते हैं, उसके बाद अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर इतिहास बनाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इतिहास क्या बनाना है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको यूपी का टॉपर बनना है। अगर यूपी का टॉपर बनने का सपना देख रहे हो तो आप लोग संघर्ष करना चालू कर दो। और ये संघर्ष आप तब तक करिए जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भैया, आज का जो हमारा क्लास है, एक क्लास है प्रतिस्थापन विधि से। क्या है भैया, प्रतिस्थापन विधि से आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, चलो प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में देखो, हमने उस दिन बताया था कि जो हमारा सिलेबस था बीजगणित ग्राफिक पढ़े थे हमने पहले 3.1 में। आज हम इसमें प्रतिस्थापित पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या है प्रतिस्थापन में भैया, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 3y इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 15। ठीक, ये है। हम इसको अगर समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको समीकरण नंबर 2 दे दें, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ध्यान से, पहले समीकरण हमने मान लिया आराम से। अब चाहे आप समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो। तो हम चलते क्या हैं कि समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। माइनस 3y इस तरफ ले चलो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। बोलो भैया कोई दिक्कत दुख तकलीफ? चलो समीकरण 3 हो गया। अब हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख दें, सॉरी समीकरण 2 में रख दें। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कहां रखेंगे, समीकरण 3 से यहां से हम x का मान उठाएंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 है क्या, 2x प्लस 5y बराबर में 15। चलो x की जगह कितना रखोगे भैया, x की जगह 3y रख दो प्लस में 5y बराबर में 15। देखो 3 दूना 6 प्लस 5y बराबर में 15। तो 6 5 11y बराबर में 15। तो y बराबर आएगा कितना, 15/11। y बराबर कितना आएगा भैया, 15/11 आएगा ये हमारा। फिर से देख लो, x माइनस 3y बराबर 0 था, माइनस 3y को इधर ले गए तो x बराबर 3y मिल गया। समीकरण नंबर 3 मान लिए, 2 समीकरण था, 2x प्लस 5y बराबर 15। हमने बोला समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख दें, इसमें रख दें। तो x जहां है उसकी जगह 3y रख दो। तो 3y रख दिया तो 3 दूना 6 हो गया प्लस 5y बराबर 15, 6 5 11, y बराबर 15/11। अब हम इस y का मान, इस y का मान कहां रखना है भैया, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो तो x बराबर 3 इंटू वाई की जगह 15/11। तो x बराबर आएगा 45/11। कितना आएगा, 45/11। तो y का मान 15/11, x का मान 45/11।
और यही बोला था कि बीजगणितीय विधि से प्रतिस्थापन विधि से, बीजगणितीय जो है उसमें प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y का मान ज्ञात करना है, यही होता है प्रतिस्थापन विधि। बोलो इतनी बात, कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो आगे चलें, इसको नोट कर लो। चलो भैया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट भाई, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, सेम है यही भैया। चलिए यहां पे देखिएगा, इसको भी सेम वही चीज कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से ही कह रहा है। 2x माइनस 3y बराबर में 3, समीकरण नंबर 1। उसके बाद 5x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण है। हमने बोला या तो आप समीकरण 1 ले लो, समीकरण 2, चाहे आपकी जो इच्छा, आपको जो भी समीकरण लेना है उस समीकरण को लेकर के पहले हल करो। हमने बोला समीकरण 1 से हम चलते हैं। अब देखो, चाहे आप x को प्रतिस्थापित करो चाहे y को करो, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। तो 2x माइनस 3y बराबर में 3, माइनस 3y इधर ले चलेंगे तो 3 प्लस 3y हो जाएगा, और x बराबर आएगा 3 प्लस 3y। देखो भैया, गुणा में इधर जाएगा तो बटे में, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। कितना बन गया? समीकरण नंबर 3। बोलो इतनी बात क्लियर है? x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 3y बटे में 3। यहां तक क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो अब हम इस समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 से x का मान उठा करके कहां रख देंगे भैया? समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान कहां रखना है? समीकरण 2 में रखने पर। हमने बोला कि यहां से समीकरण 3 से x की मान उठा लो, समीकरण 2 में रख दो। तो जब रखेंगे तो 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई बराबर में 11। तो भैया x की जगह क्या रखना है? x की जगह रखना है 3 प्लस 3y बटे में 2 प्लस y बराबर में 11। देखो 5 का गुणा कराएंगे तो दोनों में कराएंगे, तो 15 प्लस 15y बटे में, देखो इस 2 का गुणा यहाँ करा दो तो 2y, और ये 2 नीचे आ जाएगा बराबर में 11। चलो भैया अब थोड़ा ध्यान समझो, 15 2 17, तो 15 प्लस 17y बराबर में 22, 11 दूना 22, 15 को इधर ले चलो तो 17y बराबर 22 माइनस 15, तो 17y इक्वल टू में क्या आएगा भैया? 5, सॉरी 7, क्या आएगा हमारा? 7। 22 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 7। y बराबर आ जाएगा 7 बटे में 17। ये हमारा किसका मान आ गया? y का मान आ गया। अब y का मान जब निकल गया तो y का मान समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो, कहीं भी रख दो। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, भैया जब रखेंगे तो 3 है हमारा x बराबर 3 प्लस 3y बटे में 2, तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 17 बटे 7 बटे 17, और पूरे के बटे में 2 है। चलो x बराबर, तो 3 प्लस 7 तिरिक 21 बटे में 17 बटे में 2, 17 तिरिक
51 + 21 और नीचे आएगा 17 दूना 34। जोड़ दो भैया, 1 1 2 5 2 7 72/34। इन दोनों को हल कर दोगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 17 3 51, 51 और 21, 5 1 2 5 दूसरा 17 दूना 34। तो काट दोगे तो आएगा x बराबर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12 और 2 1 2 2 7 14, तो 36/17। एक 36/17 आएगा, एक 7/17। ये हमारा क्लियर है भैया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो देखो, आपको मैंने बोला प्रतिस्थापित करके निकालना है। अभी इसके बाद हम विलोपन विधि से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? विलोपन विधि से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम यही है एक हमारा। तो चलो भैया, कह रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है 7x - 2 समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद x + 2y = 3 समीकरण नंबर 2 दे देते। ठीक है भैया, चलिए बात समझ में आई। 7x - 15y = 2 समीकरण 1, x + 2y = 3 समीकरण नंबर 2। तो गौर फरमाइएगा, इसमें थोड़ा सा गौर क्या फरमाना है मेरे भाई। अब इस समीकरण को एक प्रतिस्थापित कर दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 से सबसे पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 7x - 15y = 2। 15y को इधर ले चलो तो ये 2 प्लस में 15y हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 2 + 15y और पूरे के बटे में 7। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 3। अगर ये समीकरण नंबर 3 हो गया तो अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझो। इस समीकरण 3 से हम समीकरण 2 में मान रख दें x का, तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है भैया? x + 2y = 3। x + 2y = 3। तो x की जगह कितना रखना है? 2 + 15y बटे में 7। तो यहाँ पे रख दो 2 + 15y पूरे के बटे में 7 + 2y = 3। अब इस 7 का गुणा यहाँ कराओगे, देखो इसके नीचे 1 कर दो तो भिन्न का जोड़ हो गया। तो देखो भैया 1 का गुणा यहाँ करेगा तो 2 प्लस में 15y आई जाई और 7 दूनी 14y। अब पूरे के नीचे में 7 1 7 बराबर में 3। चला भैया, तो ये दूर है 15 और 14 29y बराबर 7 3 21। 2 को इधर ले चलें तो 29y बराबर 21 - 2। 2 को इधर चलेंगे तो प्लस में माइनस में, तो 29y बराबर आ जाएगा 19 और y बराबर आएगा 19 बटे में 29। ये हमारा किसका मान आ गया भैया? y का। अब बाकी x का मान के लिए आप लोग होमवर्क कर लेना। आपको होमवर्क दे रहा हूं x की वैल्यू निकालने के लिए। हमें निकाल करके कमेंट में बताना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। हमारा क्वेश्चन यही था ना, 7x - 15y 7x - 2
2x + 2y = 3, ये हमारा क्वेश्चन था। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो भैया थोड़ा समय कम लेंगे, हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। हम एक बार इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम तुरंत मैराथन क्लासेस लेकर के आएंगे कि जिसमें 4-5 वीडियो में पूरी मैथ कंप्लीट कर देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, 4 से 5 वीडियो में हम मैथ पूरी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर अनसॉल्व्ड हल कराया जाएगा आपका, और फिर पीवाईक्यू कराएंगे और कम से कम 2 से 3 हजार आपका एमसीक्यू कराया जाएगा। उसके बाद आपको 5 मॉडल पेपर दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों को साथ में जोड़िए, जितना चीज बोला है उतना चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है भैया कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को, मतलब प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अच्छा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्वेश्चन सुनिए, थोड़ा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन को। हमने पहले वाले लेक्चर में इस क्वेश्चन को किया है, यहां पे गौर फरमाने वाली बात है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको मेथड मैंने बताया था, आज भी मेथड बता रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिएगा यहां पर हम इसका सलूशन करते हैं भैया। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें ग्राफी विधि में नहीं व्यक्त करना है, इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y का मान बताना। तो आओ आराम से करते हैं। तो मैंने सबसे बताया था कॉलम ले लेना मेरे प्यारे भाई, आराम से प्यार के साथ करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। यहां वर्तमान आयु हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु। यहां पर 7 वर्ष पूर्व की बात हुई है, पहले 7 वर्ष पूर्व। यहां 3 वर्ष बाद बात हुई है, तो यहां 3 वर्ष बाद की बात हो जाएगी। तुझको देखेंगे, ठीक है। चलो यहां पहला कौन था, आफ्ताब, और उसके बाद कौन था भैया, आफ्ताब था और उसकी पुत्री, ठीक। अब आफ्ताब वर्तमान आयु यक्स मान लेते हैं और इसकी वर्तमान आयु वाई मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 7 वर्ष पूर्व वर्तमान कितना होगा भैया, x - 7। 7 वर्ष पूर्व कितना होगा भैया, x - 7 होगा, और a कितना होगी, y - 7। a कितना होगा, x + 3 होगा, a y प्लस कितना होगा, 3 होगा। आज समझ भाई, बोलो भाई। इतनी बात समझ में आई है तो बोलो भैया आगे चले। यहां तक बात क्लियर है, आफ्ताब ए हमारा है। अब हम क्वेश्चन में हिलते हैं, क्या क्वेश्चन में कह रहा है हम वो चीज देखते हैं। दिया क्या है, हम चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन में, दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है भाई, प्यार के साथ देखिएगा। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना का था। कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है, मतलब x - 7 बराबर 7 y - 7 में हो जाएगा। तो इसको हल कर लो, x - 7 बराबर 7y और 7 सतह कितना होगा भैया, 49 होगा। तो x - 7 बराबर, अच्छा यहाँ ऐसा काम करते हैं ना, -7 को इधर ले चलो, एक कोष्टक हटा दो भैया। चलो देखो, x - 7 बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 7y - 49 और प्लस का 7। भाई -7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 ही होगा ना जी। अगर इतनी बात क्लियर है तो देखो, 49 में से 7 घटाओगे तो -42 आएगा।
तो x बराबर 7y माइनस का 42, समीकरण नंबर इसको 1 दे देते हैं। कितना दे देते हैं बोलो? समीकरण नंबर 1। चलो आगे क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, भैया 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद कितने गुना आयु का रह जाएगा? 3 गुना। तो मतलब कि अगला हो जाएगा x+3 बराबर में y+3। तो ये हो जाएगा x+3 बराबर, गुणा कराएंगे, चलिए यहां पर 3 गुना रह जाएगा। कितना गुना भैया? 3 गुना रह जाएगा। अब देखिए ये 3y प्लस में 9। अब 3 को इधर ले चलो, 3 को इधर ले चलो, या इनको इधर ले आओ, या 3y को इधर ले आओ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम क्या करेंगे। बोलो भाई, अगर हम इसको ध्यान से देखें, हमें x और y का मान चाहिए, प्रतिस्थापित करना है हमें। तो हम करते क्या है ना, हम करते हैं कि y को इधर लाते हैं 3y को, और 3 को इधर ले जाते हैं। तो x माइनस का 3y हो जाएगा बराबर में 9 माइनस का 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर में 6, समीकरण नंबर 2। इतनी बात क्लियर है? अब हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहां रखेंगे x की जगह, गौर फरमाइएगा, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x की जगह रखेंगे 7y माइनस 42, और माइनस का कितना है 3y है, और बराबर में 6। अब देखो 7y माइनस 3y तो घटेगा, प्लस और 3 माइनस में, तो 7 और 3 4 हो जाएगा, बराबर में 6 प्लस का 42 हो जाएगा। तो आएगा 4y बराबर में 48। काट दो भैया, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8। y बराबर कितना आ गया? 12। y बराबर कितना आ गया? 12। ठीक है, तो प्यार से समझो भैया, y की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में फेंक दो, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने भैया? रखने पर। तो क्या है समीकरण 1? x बराबर 7y माइनस का 42। अब y की वैल्यू कितना निकाले हो? 12 माइनस का 42। भैया 12 सते 84। पहाड़ा एक बार मिला लेना, हमें कम आता है। 84 में से 42 घटाएंगे तो 42 आएगा जहां तक है। x बराबर 42 वर्ष। यक्ष किसको माने हो मेरे प्यारे भाई? यक्ष माने हो अफ्ताब को, अर्थात अफ्ताब की आयु कितनी होगी? 42 वर्ष। और उसके पुत्री की आयु कितनी होगी भैया? पुत्री की आयु हो जाएगी कितनी? 12 वर्ष। क्या बोला था? देखो 3 वर्ष बाद उसके 3 गुना आयु का रह जाएगा। ध्यान से देखो, इसका 12 और इसका 42। बात समझ भाई? तो आपको भैया एक क्वेश्चन है हमारा, यहां तक कंप्लीट है। इसको एक बार आप लोग नोट करिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट भैया। चलो आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आप लोग को जितना यह चीजें होमवर्क दी जाती है, आप लोग होमवर्क भैया घर से किया करिए। जो चीज अभी पूछा हूं आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई इसका सलूशन। क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण, मतलब कि ये 3.2 हो गया, 3.3 है, ये उदाहरण 2 को ले, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया है। भैया 2 पेंसिल हैं 3 रबड़ हैं, उसका मूल्य कितना है? 9 रुपया है। और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपया है।
प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। मान लो पहले, क्या मानोगे कि माना पेंसिल और रबड़ की बात हुई है इसमें, तो लिखेंगे माना एक पेंसिल, किसकी किसकी बात हुई भैया, पेंसिल और रबड़ की। लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिए, एक पेंसिल का मूल्य मान लिया हमने x। उसके बाद लिखेंगे तथा एक रबड़ कितना है भैया, y, कितना है y। ठीक है, तो लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं हम उसको लेंगे। प्रश्न में पहला शर्त बोला है दो पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया है। 2 पेंसिल मतलब 2x, भैया पेंसिल को मैंने x माना और रबड़ को y माना, तो 3y किसके बराबर है, 9 रुपए के बराबर है, समीकरण नंबर 1। आगे 4 पेंसिल 6 रबड़, तो 4x प्लस 6y किसके बराबर है, 18 के, तो समीकरण नंबर 2। बोलो मजा आया कि नहीं, यहां तक ठीक है भैया, यहां तक बढ़िया है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, अभी वही काम करना है, अभी जो हमने करते आए हैं अभी तक, अभी तक जो करते आए हैं वही करेंगे। क्या करते आए हैं, अब आपके मन में कुछ और आ रहा होगा, क्या करते आए हैं, ध्यान से देखो। समीकरण 1, कुछ नहीं, सवाल लगाते आए हैं तो सवाल लगाएंगे फिर। अब समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से क्या बोल रहा है, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर में 9। हमें x रोक दो, y को इधर ले चलो, x को रोको, y को इधर ले चलो, तो 2x बराबर में 9 माइनस का 3y। बोलो भैया समझ में आई, x बराबर कितना होए, 9 माइनस का 3y बटे में 2, समीकरण नंबर, इसको हम इस समीकरण को देंगे कितना मालूम है, आजा आजा आजा, ये क्या हो रहा है भाई, बहुत सही, मजा देखिए है तो यार, जाओ तो चलो, ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख दो, प्यार से लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 18, तो रखो भैया 4x प्लस 6y बराबर 18, यक्स की जगह क्या रखोगे, 9 माइनस 3y बराबर में 2 रखोगे। देखो x की जगह 9 माइनस 3y बटे में 2 रखोगे, प्लस में कितना है 6y बराबर में 18। अच्छी बात है, इस 4 का गुणा कराओ, 4 9 36, देखा बबुआ 4 3 12y, एकरे बटे में 2y प्लस में 6y एकरे बटे में 1i बराबर में 18। अब भैया 1 का गुणा करेगा तो कितना आई, 36 माइनस का 12y प्लस में 6 दूनी 12y, ये तो बड़ा बेकार चीज हो रहा है जी। कोई बात नहीं, होने दो, पूरे के बटे में 2 होने दो, बराबर में 18 होने दो। जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन हैं। माइनस कट गया, पिछले क्लास 12y माइनस प्लस कैंसिल, बचा 36 बराबर 18 दूना 36। ओ भैया ये दोनों वैल्यू बराबर आ गए हो, दोनों वैल्यू, मतलब यहां पर कोई x और y का मान ही नहीं निकलेगा। अब आपको कमेंट में करके बताना है, कमेंट में करके बताना है हमें आंसर। भैया आपको कमेंट करके आंसर, इस y की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर वो दोनों बराबर हो जाएं तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं, क्या कहते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक क्वेश्चन वो भी कल भी पूछ लेता है एग्जाम में।
ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चले, चलो भैया आ जाओ। अब पूरी हमारा बुक है, बाकी चीजें पीडीएफ नहीं बन पाई थी तो हमने बुक का फोटो खींच के डाल दिया, जो हमें बाकी क्वेश्चंस करना है। रुक जा यार, कहाँ तू जा रहा है, क्या चाह रहा है तू? आओ भाई, देखो इसमें कह क्या रहा है जानते हो? पहला क्वेश्चन ये आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पर प्रश्नावली 3 का बी, प्रश्नावली 3 का बी पहला कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापित विधि से हल करो। अभी हमने जो चिल्ला करके बताया है सब वही करना है। तो इसमें क्या है भैया, देखो 2x + 3y + 8 x - y - 1, तो बाकी इसमें टोटल जितने क्वेश्चन है टोटल 10 क्वेश्चन है। ये आप लोग को होमवर्क है, बाकी आपको इसमें से करके आना है मेरे भाई। जो चीज नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर भेज देना, आपको अगले वाली क्लास में चला जाएगा। आज ये हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर 2 है, ठीक है, तो एक लेक्चर या 2 लेक्चर और लेकर आने वाले, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा आशा करते हैं। अच्छा भैया एक चीज याद रखना कि अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है किसी भी सिलेबस में, क्या कोई भी सब्जेक्ट में, आप लोग कमेंट करिए, हम लोग उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है। सब लोगों के लिए जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।